इनको पत्थरों से लाठियों से मार के गिर देंगे इनको। इतना गुस्सा है? वो इतना गुस्सा। ये गुस्से की वजह क्या है? ये इसने ये बीजेपी में गया और ये समर्थन नहीं दे रहा। हमारे पहला दुश्मन ये है। दुष्यंत आपका पहला दुश्मन? हाँ। अच्छा, हाँ। कैसे? इसने यही 1200 के भाव बिक रहा है। ना नहर आती, पानी नहीं छोड़ रहे। एक महीने 1.5 महीना हो गया, दूसरी चलते हैं। हमारा 15 दिन जालिए आना चाहिए था, दूसरा नहीं आया। इसने कोई काम नहीं करे। इसने अपने लूट खसोट पर लगा हुआ है। ये तो गद्दार है जी। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। चुनाव बड़ौदे का उपचुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। तारीख जो है वो भागी, एक तरफ से ये जैसे गांव में कहता है कि तारीख भागी आ रही है। और हम इस वक्त जो चुनावी सर्वे है उसके लिए पहुंचे हैं मदीना गांव के अंदर। बड़ौदे हलके का ये गांव है और हमारे साथ यहां पर कुछ नौजवान भाई बैठे हैं, कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पूछते हैं कि गांव के हालात क्या हैं, कौन सी पार्टी को यहां से जिताएंगे, किसको लीड देंगे और किसको यहां से हराएंगे। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ, आपके गाँव में किसको जिताओगे? इसको इंदुराज को, हुड्डा को जिताओगे? हाँ। अच्छा, हुड्डा भारी बहुमत से। हाँ। भारी बहुमत से। हुड्डा को देखोगे या कैंडिडेट को देखोगे? कैंडिडेट वो एक चीज है। वो हुड्डा जी कह दिया था इंदुराज हम बनाओगे। हुड्डा को जिताओगे, कांग्रेस को जिताओगे? कांग्रेस से हुड्डा कांग्रेस से है। ठीक है। हाँ। जब हुड्डा सरकार थी तब यहाँ पे काम करवाए थे हुड्डा साहब ने? खूब बहुत काम कराए थे। नहर भी, भाव भी अच्छे दिए थे, बिजली, स्कूल भी बनाए, स्टेडियम भी बनाए, सारी चीज बना रखी। उन्हें कोई काम नहीं छोड़ा। ठीक। हुड्डा सरकार थी तो बहुत काम हुए। नमस्कार जी। 6 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या काम हुए हैं? ना कोई काम नहीं हुए। हुड्डा सरकार ने काम बतेरे करे। ये बीजेपी सरकार में काम नहीं हुए 6 साल से? इसने भाई बालू ने बनागन और हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो 6 साल में इतना विकास कर दिया, किसी सरकार ने पहले किया ही नहीं। विकास नहीं कराया, कोई विकास नहीं कर रखा। ये जो दावे हैं सरकार के झूठे हैं। झूठे हैं ये जो करेगी। किसाना ही बरान माटी हो रही है। कितने कपास उल्टी आओ, ट्रेली भर भर कितने धान उल्टे आओ हैं। बाजरा खंडे अंडे है। बाजरे 21 से 21.5 से बाद दे दिया। तो आपके गांव से कितनी लीड दिलाओगे कांग्रेस के प्रत्याशी को? 80-85 पक्की है। 80% इस गांव से कांग्रेस की? हाँ, 80-90% यहाँ से जीत है। 80% आपके गांव से? ये आपका अंदाज है या गांव की आवाज है? नहीं, गाँव की आवाज है। ये गांव की आवाज है। गांव की आवाज है। हाँ, गांव की। अंकित भाई साहब, आप क्या कहते हो? बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि 80% यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, आप क्या कहते हो? भाई साहब 80% पक्की जीत है यहाँ से कांग्रेस की। 80 से नीचे नहीं या ऊपर नीचे कुछ नहीं? ऊपर जाएगा, 90 के आसपास जाएगा। अच्छा, ठीक है, सही बात है। आप ये बताओ कि कांग्रेस जीतने की वजह क्या है? भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा ने विकास कराया है। जमींदारी के लिए पानी दिया है, बिजली दी है। ये देख लो, दिन में लाइट आ गई हुड्डा के राज में, अब रात में लाइट आवा है। ये सर्दी में कोई अपने घर से बाहर निकल के दिखा दो, रात में पानी करना इतनी मुश्किल हो रही है। रोड देख लो और शिक्षा देख लो भाई साहब, कितना सतर गिर गया इसके टाइम में। और बहुत से काम करे हैं भाई साहब, विकास कराया हुड्डा ने। तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने तो सारी सड़कें बनवा दी, गलियां बनवा दी, यहाँ पे हमने घोषणा कर रखी है हम कॉलेज ले आएंगे, IMT ले आएंगे। क्या मतलब विश्वास है इन घोषणाओं पर? भाई साहब विकास देख लो, आपके सामने रोड टूटा हुआ हुड्डा ने बनाया था। उसके बाद एक बार थिकली भी लगाई हो इन्होंने। मतलब 6 साल से सड़क नहीं बनी? नहीं बनी भाई साहब। और सरकार में बनी थी। IMT की बात है, 6 साल पहले हुड्डा ने यहाँ लाई थी, उसको कहाँ ले गए? गुजरात ले गए। अब कैसे बना देंगे? IMT को गुजरात लेके चले गए। हाँ, जो हुड्डा ने बनाई थी लाट जोड़ी, वो गुजरात गई। अब कैसे बनाएंगे यहाँ? अब कहाँ से आ जाएगी वो? तब नहीं बनाई, अब तो आने की बात ही दूर है भाई साहब। ये सब ढंगोसले हैं। सोनू भाई साहब, आपकी क्या राय है? भाई मैं तो कत्ती हुड्डा के साथ में। हुड्डा के साथ में हो, बालू के साथ में नहीं? बालू यार, हुड्डा तो बालू हुड्डा की बात वो है। एक है। दीपेंद्र हुड्डा की बात कहते हैं कि भाई चुनाव जो है कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, मतलब जिसको टिकट मिली इंदुराज का वो चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। कत्ती भाई, कत्ती 16 ने बात कहो, कत्ती दीपेंद्र खड़ा भी हमारे लिए। दीपेंद्र तो दीपेंद्र इसलिए तो नहीं कह रहे कि भाई इंदुराज नरवाल जो है कमजोर कैंडिडेट है, इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ेगा? नहीं भाई, इंदुराज कमजोर थोड़ी है भाई।
बढ़िया है भाई, अपना हल्का का मानस है। पहले हल्का ही पुकारते थी, हमारा हल्का का दे दो, हल्का का हर भाई कति खींच के कति बालू के साथ में भाई बढ़िया। अगर हुड्डा साहब हल्के से बाहर का कैंडिडेट दे देते तो फिर भी हम तो कांग्रेस के साथ तो भी जिताते। कत्ती कांग्रेस के कत्ती उड्डा है साथ में भाई साहब। भाई हुड्डा सरकार का एक काम गिनवा दो। उड्डा यार हर एक न्यू बताओ गणवाना की है कितने किसान के लिए नहर का, किसान के लिए सड़क बात का। सुनो, किसान के लिए ने जीरी का रेट सुन लो, 5,000 रुपये तक जीरी थी, अब ये 1,500 रुपये जीरी पिट रही है। अब ये देख लो तो बहुत ज़्यादा होगा, 45,000 रुपये किलो जीरी होगा, 30,000 रुपये की, तो इन्हें मान लो 15,000। नुकसान है किसान को, मतलब नुकसान है। बीजेपी सरकार में किसान को ये कहा जा रहा है कि नुकसान है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी? तीनू भाई साहब, बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में क्या फर्क देखते हो? कांग्रेस सरकार में सारे नंबर 1 था देश में नंबर 1 था हरियाणा। हरियाणा नंबर 1। हाँ, हरियाणा नंबर 1। हाँ, हुड्डा साहब ने नारा दिया था हरियाणा नंबर 1। और था भी, खेला मिला ले, पानी मिला ले, बिजली मिला ले, हर एक चीज में नंबर 1 था। ये सारे हम पक्ष हैं। अपराध में लगा ले, फसला में लगा ले, पानी में लगा ले, बिजली में लगा ले, सबसे पीछे हैं हम। हाँ, सारे हम पीछे हैं। तो बीजेपी सरकार दावे करती है कि हमने तो बहुत विकास करा दिया। नहीं, विकास नहीं कराया, नाश कराया है। नाश कराया है। बीजेपी सरकार ये कहे कि भाई एक सीट हुड्डा की थी, ठीक है, एक सीट हुड्डा की है, पहले भी थी, अब भी अगर दे दोगे तो सरकार पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो यूं कहें कि सरकार के साथ आओ, राज्य में साझेदारी करो, आपके काम होंगे। क्या कहोगे? वैसे ना पड़ो, हम तो ध्यान नहीं, हम तो हुड्डा खेल जाएंगे। हुड्डा की आप वोट दोगे, ठीक है। खट्टर या जो सरकार है, बीजेपी पार्टी है, वो ये कहती है कि भाई राज्य में साझेदार बन जाओ। साझेदार क्यों कर, साझा कर दे को नहीं, साझेदार बन जावा, साझी राज्य को बन जावा, फिर कि मैं कोई जमींदार कर दे को नहीं, साझी के बेबे को नाम ने बने, साझी मारन लाग रही। जमींदार का क्या नुकसान करा बीजेपी ने? सारा कर दिया, छोड़ा भी केस है। बताओ, एक बताओ थोड़ा। जब तूने हमारे धान 45,000 लिए थे, हुड्डे को 45,000 वाम बिके, और आज हमें 12-13 देगा वहाँ, 1200-1300 तो 1900 कुछ का भाव बता रहे हैं। और एक छिदी डेयरी जा 700। हाँ, और वो एक डेयरी गाय था, और छत पड़ी रहा, वो खेत मरा आगुन दरो खड़ा क्यों को लेंदा सही ना। एक पार्टी है जेजेपी, उसके नेता दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, वो भी बीजेपी के साथ मिलकर अपील कर रहे हैं कि बीजेपी की वोट डालो। उनकी अपील का कितना असर लगा रहे हो? हमारे कुछ नहीं लगता, हमने जहाँ वोटा एक एलबे से तुम वो लड़ाए रहो भाई। वोट नहीं दोगे, ठीक, वोट कांग्रेस की दोगे। कि जो दिग्विजय चौटाला वोट मांग रहे बीजेपी के पक्ष में, और जो अपने वर्कर की ड्यूटी भी लगा रखी है, और दुष्यंत चौटाला वोट मांग रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, क्या मतलब इनका कुछ फर्क पड़ेगा? भाई साहब, आप तो मीडिया वाले हो, आपने देखा होगा जिस तरह वोट पहले मांग रहा दूसरे राज्य किसानों के मांग रहा है, दिख रहा है कहीं? उसको पता है जहाँ जाओगे उसका विरोध होगा, इसलिए वोट मांगेगा ही नहीं वो जमींदार की। ये बात आपके हिसाब से इसका दुष्यंत का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने जितनी वोट बैंक था इसका सारा का सारा किसान तबके का वोट बैंक था, लेकिन उसके लिए उसने कुछ आवाज नहीं उठाई, लाठियां मरवाई उसने। एक बार तो हमारे साथ आना चाहिए था, उसको बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात तक नहीं करी, तो उसका देख लो विरोध होना है। ताऊ एक बात बताओ, अब है चौटाला, दुष्यंत चौटाला का चाचा लगता है, वो ये कहे कि दुष्यंत चौटाला, ये जेजेपी वाले बगैर पुलिस के, बगैर सिक्योरिटी के किसी गांव में घुस के दिखा दो। ये बात ठीक है? अगर बगैर पुलिस के, बगैर सिक्योरिटी के गांव में घुस जाएं तो क्या हाल हो इनका? हाँ भाई नहीं, और आ भी जाए बाई चांस, आए चोट खाएंगे। हाँ, यहाँ के बगैर सिक्योरिटी के। अब ऐसे ये कहते हैं कि भाई इनको लोगों ने, है ना, लोग इनसे इतना खफा हैं, इतना गुस्सा है कि बगैर पुलिस के गांव में घुस नहीं सकते। इनको पत्थरों से, लाठियों से मार के गिर देंगे इनको। इतना गुस्सा है? वो इतना गुस्सा। ये गुस्से की वजह क्या है? ये इसने ये बीजेपी में गया, और ये समर्थन नहीं दे रहा। हमारे पहला दुश्मन ये है। दुष्यंत आपका पहला दुश्मन? हाँ। अच्छा, हाँ। कैसे? इसने यही 1200 के भाव बिक रहा है, ना नहर आती, पानी नहीं छोड़ रहे। एक महीने 1.5 महीना हो गया, दूसरी चलते हैं। हमारा 15 दिन जालिए आना चाहिए था, दूसरा नहीं आया। इसने कोई काम नहीं करे, इसने अपने लूट खसोट पर लगा हुआ है। ये तो गद्दार है जी। हमारी बरेवा ना होगी, फिर जो हमारे हम जो खाएंगे फिर करें कहेंगे।
जब हमारा ही पड़ेगा टाइम में भी नहर नहीं आती। अब नहीं आ रही है। हाँ क्या ना दो उठे सासू में और छोटे भी नहीं। तो चलिए, ये मदीना गांव के अंदर आपने सारी चीज़ यहाँ पर देखी है। कुछ नौजवान साथी भी हैं, भाई भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से बढ़त बना रही है, हम कांग्रेस की वोट डालेंगे। बुजुर्ग हैं, उनका भी साफ तौर से कहना है कि बीजेपी सरकार से लोग यहाँ पर खफा है, नाराज हैं, और उसके साथ साथ जो सहयोगी पार्टी जेजेपी है उससे और भी ज़्यादा खफा है। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसी ही जानकारियों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।